सोच लो इन पिल्स को खाने से पहले। सोच लिया। क्या तुम सच में इन पिल्स को खाना चाहती हो? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने फादर इन लॉ के बच्चे को जन्म दूं? टोंग, मैं वैसी बात नहीं कर रहा। देखो, ये पिल्स तुम्हें मार देगी। ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है थे। कम ऑन जंकुक, तुम क्या इतनी चिंता कर रहे हो? तुम ही तो थे ना जो बोलते थे मैं तुम्हारी लाइफ पद से पत्थर बना दूंगा। और अब क्यों तुम डर रहे हो? हाँ, मुझे मरने से क्यों रोकना चाहते हो? मरने दो मुझे। और वैसे भी, ऐसे नहीं तो वैसे मुझे मरना ही है। अगर मैं ये बेबी कैरी करूंगी तो वैसे भी मर जाऊंगी, और अगर मैंने ये पिल्स खा ली तो ऐसे मर जाऊंगी। ते बस करो, ऐसी बातें करना बंद करो। क्यों जंकुक, क्यों बंद करो? क्योंकि तुम्हें इसके बाद अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम मुझे सता नहीं पाओगे ना, तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगे, तुम मुझे रोता हुआ नहीं देख पाओगे, और ना ही शट अप जस्ट शट अप दे, जस्ट शट अप। जाओ जंकुक यहाँ से, मुझे पिल्स खाने दो। और जैसे ही ते यहाँ पर उस वाटर को खोलते हैं तो उससे वो बोतल खाली मिलती है। मैं ये नहीं कर सकता थे, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। आई एम सॉरी थे, बट मैं सच में रिग्रेट करता हूँ। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, जो भी मैंने तुम्हें कहा, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मेट हूँ। हाँ, आई एम सॉरी थे, बट मैं बदले की आग में अंधा हो चुका था। आई डोंट केयर, लेट मी टेक दिस पिल्स प्लीज। ऐसे नहीं तो वैसे भी मुझे मरना ही है जंकुक। नो थे, मैं कोई और सोल्यूशन ढूंढूंगा प्लीज। सुनो व्हाट जंकुक, मैं ये बात सुबिन को बताने जा रही हूँ। ते प्लीज नो। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं ते, तुम जानते हो कि वो तुम पर बिलीव नहीं करेगा। इस बार शायद कर ले, क्योंकि उसे पता है कि हम दोनों के बीच इतना कुछ कभी नहीं हुआ। टॉम प्लीज, देखो मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, आई रियली रिग्रेट दैट। मैं तुम्हारा फादर इन लॉ होते, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज से प्लीज। स्टिल आई एम प्रेग्नेंट जंकुक, तुम मेरे अकेले पर इसका ब्लेम क्यों डाल रही होते? क्या तुम नहीं आई थी वहाँ पर? क्या मैं आया था तुम्हारे पास? मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ से चली जाओ, पर तुम नहीं सुनी, तुम अंदर आई। और तुम्हारी वो सेंट, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया थे। ध्यान से सोचो, इसमें सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी गलती है। आई एम सो सॉरी थे, मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी किया। तुम जानते थे जंकुक कि मैं एक वैम्पायर का चाइल्ड कैरी कर सकती हूँ, राइट? बोलो जंकुक, जानती थी ना तुम? हाँ, बोलती क्यों नहीं? बोलो, जानती थी ना तुमने फिर भी नहीं बताया मुझे। बोलो जंकुक, बोलो, जानती थी ना तुम? हाँ, मैं जानता था। जानती थी तुम जंकुक, तुम सब जानते थे कि मैं एक वैम्पायर के चाइल्ड को कैरी कर सकती हूँ। मैं सुबिन के चाइल्ड को कैरी कर सकती हूँ, मैं सुबिन के बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। फिर भी तुमने मुझे ऐसा फील कराया मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। मैं तुम्हारे खानदान के किसी काम नहीं आ सकती। मैं तुम लोगों के लिए कोई यूज में नहीं हूँ, और तुम लोग उसकी दूसरी शादी तक कराने के लिए तैयार थे। इस हद तक गिर चुके थे तुम जंकुक। आई एम सो सॉरी ते, प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करोगी, फिर भी आई एम सॉरी। आई कैन नेवर फॉरगिव यू जंकुक, नेवर। आई विल गेन योर फॉरगिवनेस ते। अपने आप को खत्म कर दो जंकुक। क्या मैं ये कैसे कर सकता हूँ? राइट, तुम्हें नहीं कर सकती, तो मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, समझ गए तुम? यहाँ से जंकुक को अकेला छोड़कर चली जाती है। टॉम, तुमने डैड को देखा है? डैड कहाँ पर है? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होंगे वो? ऑफ कोर्स मेरे कमरे में, ताकि मुझे सेड्यूस कर सके। जुबान संभाल कर बात करो। यू नो व्हाट सुबिन, लोग तुम्हारा बेबी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट यू नो तुम्हारा सिबलिंग बहुत जल्द आने वाला है। ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? आई एम प्रेग्नेंट फॉर नेवर। कम ऑन, अपने पापा से पूछो, उनका इस सब से क्या लेना देना हो सकता है भला? ओ माय माय, उन्हीं का तो लेना देना है इससे, क्योंकि ये बेबी तुम्हारे पापा का है। किम थियोंग। क्यों मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं जानती हूँ ये मेरा नाम है, और अगर तुम्हें सच जानना ही है तो जाओ जाकर अपने पापा से पूछो। यू फकिंग मिक्सचर, मुझे पहले ही समझ आना था कि तुम किस टाइप की लड़की हो। तुम एक स्लॉट हो जिसे अपने हस्बैंड की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम उस क्वीन का ताज बहुत जल्दी पाना चाहती थी, इसीलिए तुम बाहर जाकर किसी और के साथ सो कर आई, और अब इल्जाम डाल रही हो मेरे पापा पर। सुबिन, तुमने मुझे क्या बुलाया? मैं क्वीन के ताज को पाना नहीं चाहती थी कभी भी। वो तुम थे जिसने मुझे प्रपोज किया था, बिकॉज यू फकिंग सेड्यूस्ड मी। व्हाट? तुम एक फील्ड का बच्चा कैरी कर रही हो, और तुम चाहती हो कि तुम सारा ब्लेम मेरे डैड पर डालो? यस, आई एम कैरिंग अ फर्स्ट चाइल्ड एंड दैट इज योर फादर। क्या सुबिन यहाँ पर तेरे को थप्पड़ मारने वाला होता है कि ते उसे रोक लेती है?
Yes, your father is a fake. He is a fucking disgusting man. तो यहाँ पर इतनी ज्यादा जोर से बोलते हैं कि पूरा राजमहल कांप उठता है और सब अपने नीज पर बैठे होते हैं ते के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए। I can't even kill you, सुबिन, क्योंकि इस जमाने में मैंने तुमसे प्यार किया था, बट अब और नहीं। जितनी मैं शंकुक से नफरत करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इसके बाद ते अपने मॉम डैड के घर रहने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे वहाँ पर रहने की कोई इच्छा नहीं थी। Oh my God, यार क्रिस ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे बेटी के साथ? जीनी, देखो मैं योर ग्रेस का साइड नहीं ले रहा, बट यू नो मेट बॉन्ड इज रियली इम्पोर्टेंट एंड प्रीशियस। तुम्हें पता है ना, हम वैम्पायर्स में मेट बॉन्ड मिलना कितना मुश्किल होता है, और मेट बॉन्ड को मून गॉड ने से खुद बनाया होता है और ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। Fuck that मेट बॉन्ड, मैं अपने बेटी को वहाँ पर कभी नहीं जाने दूंगी दोबारा। सुबिन, तुम्हें ध्यान को डाइवोर्स देना होगा। ओह डैड, तो अब आपकी आंखें खुली है इस बारे में? हाँ, जब आपको पता चला कि वो कितनी फिल्दी डिस्गस्टिंग लड़की है। मैं तो ये कब से करना चाहता था डैड। सुबिन, I don't like it the way you are talking about them. मुझे नहीं पसंद जब हायर रैंक लोअर रैंक के बारे में ऐसी बातें करें। आप नहीं जानते डैड कि वो कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग बन चुकी है। किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है और इल्जाम आप पर डाल रही है। सुबिन प्लीज, टाइम आते ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब जाओ और पेट्रोलियम पर ध्यान दो। ओके डैड। Look at you, Jungkook, look at you. तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी मेट हूँ, तुम कहते हो कि तुम मेरी फिक्र करते हो, मैं देखो यहाँ पर तो तुम अपने बेटे को सच तक नहीं बता पा रहे हो। Why are you so afraid, Jungkook? What? शंकुक जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि ये उसके दिमाग का सिर्फ वहम था। शिट, मैं उसे इतना मिस क्यों कर रहा हूँ? मैं उसे और किसी डेंजर में नहीं डाल सकता। She is already pregnant। इसी तरह एक वीक बीत जाता और शंकुक चाहता था कि ते इस वक्त अपने मॉम डैड के साथ रह रही है, पर वो उसे लेने नहीं जा सकता था। पर शंकुक ते को इस वक्त बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तुम जानते हो तुम इस बेबी को कैरी नहीं कर सकती, ये तुम्हें मार डालेगा ते। इससे पहले कि ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तुम्हें इसे मारना होगा। मॉम, आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। ये कहते हैं ये लो, ये खा लो, ये सेफ है, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। ते यहाँ पर उन गोलियों को खाने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर उसके डैड आकर वो बोतल अपने हाथ में ले लेते हैं। ये क्या कर रही थी तुम जीनी? तुम जानती भी हो इसका ते पर कितना बुरा नुकसान हो सकता था। मैं क्या करती, मुझे ते की चिंता हो रही थी। क्या तुम जानती भी हो ये एक ट्रू ब्लड का बेबी कैरी कर रही है और इन गोलियों से उस बेबी को कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी ते को ये गोलियां मार देगी। उसके बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर होगा। क्या? मुझे ये बात नहीं पता थी। और ये करने से पहले तो मुझे पूछ तो लेती एक बार। I'm so sorry, जुनी। अब तो सिर्फ एक ही इंसान हमारी हेल्प कर सकते हैं। और वो कौन है जुनी? योर ग्रेस, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। डैड, आप जानते भी हो आप क्या बोल रहे हो? आप मुझे उस सर्क में फिर से धकेलना चाहते हो? बेबी, लिसन टू योर ओमेगा, लिसन टू योर वैम्पायर साइड, लिसन टू योर हार्ट। प्लीज देखो, इस ह्यूमन साइड को अपने आप पर हैवी मत होने दो। जुनी, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते भी हो वहाँ पर उसे भेजने का क्या मतलब है? देखो, सोच समझ कर काम करना, ओके? अगर मैं तुम्हें माफी मांगूंगी तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? इट्स ओके जिमिन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब मेरे मॉम डैड भी मुझ पर यकीन नहीं कर पाए, फिर तो तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम कैसे यकीन करोगी? आई एम रियली सॉरी ते, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। इट्स ओके जिमिन, इट्स ओके, डोंट क्राई। ते प्लीज हमें माफ कर दो। या योगी यंग, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया है, प्लीज आप दोनों रोना बंद कीजिए। क्यों मुझे उसका चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है कि उसे भूलना इतना आसान नहीं हो रहा है मेरे लिए। योर ग्रेस, क्या तुम सच में मेरी चिंता करते हो या फिर सिर्फ दिखावा करते हो, या फिर ये सिर्फ मेट
तुम्हारे बिना रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं हूँ, बट जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है क्योंकि इन आंसुओं का कारण मैं हूँ। ये आंसू मुझे कमजोर बना रहे थे। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। एक हफ्ता बीत जाता है और ते यहाँ पे रंगों को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। उसे लगता है कि सब कुछ उसे की प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। सच बात तो ये थी कि उसका दिल जंगकुक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तुम्हारा हस्बैंड आया है तुम्हें लेने के लिए। उसे कह दो कि मैं वापस नहीं आना चाहती। किम थ्योंग बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? एक हफ्ता हो चुका है तुम्हें यहाँ पर रहते हुए और अब हम तुम्हें वापस राजमहल में चाहते हैं। हम? कौन हम? मी एंड माय डैड। उस कैरेक्टर खुद नहीं आ सकता तो उसे तुम्हें भेज दिया। ज़बान संभाल कर बात करो। Do you even love me, सुबिन? I don't love you anymore ते। I think हमारे बीच जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था और ना ही तुमने मुझे कभी अपने साथ वो करने दिया जो तुम किसी और के साथ करके आई। और अब तुम लिटरली प्रेग्नेंट होते हैं। क्या चाहती हो तुम? मैं कैसे रिएक्ट करूं? तुम किसी और का बच्चा कैरी कर रही हो और तुम क्या चाहती हो मुझसे? ना सिर्फ सुबिन, ना ही तुम मुझसे अब प्यार करते हो और ना ही मैं तुमसे अब प्यार करती हूँ। इससे अच्छा यही होगा तुम वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आना चाहती। ऐसे नहीं तो वैसे मैं तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा ते। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सुबिन। और अगर जंगकुक मुझे वहाँ पर चाहता है तो वो मुझे खुद के लेने क्यों नहीं आया? उसे तुम्हें क्यों यहाँ पर भेजा है? हाँ, ये कैसे बातें कर रही है ते? आज तक योर ग्रेस का नाम लेने की हिम्मत किसी की नहीं हुई और ये ते उनका नाम कैसे ले रही है? ते उन्हें योर ग्रेस कहकर बुलाओ। योर ग्रेस? कभी नहीं। चाहे कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा ते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम्हें पता बे उस दिन जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ गया था मेरे सामने। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हार्म कर पाओगे? अपनी बकवास बंद करो। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम मेरे साथ नहीं आओगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। पर मैं जीता तो तुम मेरे साथ आओगी। अगर तुम जीती तो ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। कौन है तुम? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह जब चेक करता तब उसे पता चलता है कि वो गार्ड कोई रॉयल गार्ड नहीं था, बल्कि वो एक शैतान था जिसने ते पर हमला किया था और उन पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है। गाइस भागो, वो यहाँ पर आ चुका है।